नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पूर्णांक भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, यानी कि हम पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम पूर्णांकों का व्यवकलन करना सीखेंगे और अंतिम में यह भी सीखेंगे कि किस नियम से हम पूर्णांकों का व्यवकलन कर सकते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद हो कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था, वह यह था कि -5 से 8 अधिक कितना होगा। तो आइए इसका उत्तर ज्ञात करें। सबसे पहले जैसा कि -5 से 8 अधिक निकालना है, तो हम इसे -5 जोड़ 8 लिख लेंगे। हम शून्य से शुरू करेंगे और सबसे पहले पूर्णांक यानी कि -5 पे आएंगे, तो हम -5 पर आ जाते हैं। अब जैसा कि हमें जोड़ना है, तो हम दाएं तरफ बढ़ेंगे और एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ना है, वह भी 8 कदम बढ़ेंगे। तो 8 कदम बढ़ने पर जो हमें पूर्णांक ज्ञात होगा वह होगा 3। तो हम कह सकते हैं कि -5 जोड़ 8 का उत्तर 3 होगा। आइए अब हम योज्य प्रतिलोम निकालना सीखें। संख्या रेखा का प्रयोग कर अगर मैं पूछूं कि शून्य से 3 की दूरी कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि 1, 2 व 3 कदम पर हमें 3 ज्ञात होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम शून्य से 3 हम 3 जोड़ने पर पहुंच सकते हैं। अब इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि हमें 3 से शून्य पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे? तो 3 से 3 कदम बाएं की तरफ बढ़ने पर हम शून्य पर पहुंच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 में 3 घटाने से हम शून्य पर पहुंच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 में -3 जोड़ दिया तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0 में। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 का योज्य प्रतिलोम -3 है। अगर मैं बोलूं कि शून्य से -4 पहुंचना है, तो हम कितने कदम में पहुंचेंगे? जी हाँ, अगर हम 1, 2, 3, 4 कदम ले तो हम -4 पे पहुंच जाएंगे। तो शून्य से -4 जाने के लिए हमें 4 कदम बाएं की तरफ जाना होगा। तो हम कह सकते हैं कि शून्य में हमने -4 जोड़ लिया, तो हमें उत्तर मिला -4। ठीक इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि -4 से हमें शून्य पहुंचना है, तो हम 4 कदम दाहिने की तरफ बढ़ेंगे। तो 4 कदम दाहिने तरफ बढ़ने पर हम शून्य पर पहुंच जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि -4 से हमने 4 जोड़ा तो हमें उत्तर मिला 0। तो हम कह सकते हैं कि -4 का योज्य प्रतिलोम 4 होगा, क्योंकि हमने -4 में 4 जोड़ा तो उत्तर आया 0। तो हम कह सकते हैं कि -1 का योज्य प्रतिलोम 1 होगा और 1 का -1 योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक इसी प्रकार -2 का योज्य प्रतिलोम 2 होगा और 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा, क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक हैं, या हम कह सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब हैं। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि -5 व +5 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं, क्योंकि यह भी एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक हैं। ठीक इसी प्रकार संख्या रेखा का प्रयोग कर क्या आप मुझे शून्य का योज्य प्रतिलोम बता सकते हैं? जरा सोचिए, शून्य का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जी हाँ, शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य खुद होता है। इसीलिए शून्य ही सिर्फ एक ऐसा पूर्णांक है जिसका कि योज्य प्रतिलोम वह खुद होता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, वह यह है कि 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? आप इसका उत्तर ढूंढिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ और इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। आइए अब हम पूर्णांकों का व्यवकलन करना सीखें। जैसा कि आपको याद हो कि पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन में हमने यह सीखा था कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के बीच व्यवकलन करने के लिए हम बाएं की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ 8 में से 3 घटाना है, तो सबसे पहले हम 8 पर आ जाते हैं, तो हम 0 से 8 पर आ जाएंगे। इसके बाद हमें घटाना है, तो हम घटाने के लिए बाएं की तरफ बढ़ते थे, तो हम घटाएंगे और बाएं की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कितने कदम? तो हमें बढ़ने हैं 3 कदम। तो 8 से 3 कदम बाएं की तरफ बढ़ने पर हमें जो संख्या ज्ञात होती थी वह होगी 5। तो हम कह सकते हैं कि 8 में से 3 घटाने पर हमें 5 ज्ञात होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, सारे पूर्ण संख्याएं हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, तो हम धनात्मक पूर्णांकों के लिए तो इनको योग में ले आएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 में से अगर मुझे -3 घटाना है, तब क्या करेंगे हम? तो चलिए हम देखते हैं। संख्या रेखा पर 8 पे हमें जाना होगा, तो 0 से हम 8 पे चले जाएंगे। उसके बाद हमें घटाना है, तो हम घटाने के लिए बाएं जाएंगे। लेकिन बाएं जब हम जाएंगे तो 3 कदम जाएंगे,
तो जब हम 3 कदम बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो दोबारा 5 आएगा। तो क्या 8 में से 3 घटाने का उत्तर और 8 में से -3 घटाने का उत्तर दोनों ही बराबर होगा? नहीं, यह कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? तो 8 में से 3 घटाने पर हम बाएं की तरफ बढ़े थे और हमें 5 ज्ञात हुआ था। अब हम 8 में से -3 घटाने के लिए हम दाएं की तरफ बढ़ेंगे और दाएं की तरफ 3 कदम बढ़ने पर हमें 11 ज्ञात होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने 8 में 3 जोड़ा, क्योंकि 8 में 3 जोड़ने पर भी हमें उत्तर वही मिलता है जो हमने 8 में -3 घटाने पर मिला। तो हम कह सकते हैं कि 8 में -3 घटाने का उत्तर और 8 में 3 जोड़ने का उत्तर दोनों ही समान है। तो इससे हमने एक नियम बना लिया। आइए अब हम वह नियम सीखें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि -3 व 3 आपस में योज्य प्रतिलोम हैं, तो इसे ही हम नियम में प्रयोग में लाएंगे। इस नियम के अंतर्गत एक पूर्णांक जो कि एक धनात्मक व ऋणात्मक कोई भी हो सकता है, उसमें से अगर हम एक अन्य पूर्णांक जो कि एक धनात्मक व ऋणात्मक कोई भी पूर्णांक हो सकता है उसे घटाएंगे, तो यह सीखेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले जो पहला पूर्णांक है वह कोई भी हो, धनात्मक या ऋणात्मक, उसे हम जैसे का तैसा लिख देंगे। इसके बाद जो हमारा घटाव का चिन्ह है उसके जगह हम जोड़ करेंगे और जो हमारे बाद वाला पूर्णांक है जिसे हमें घटाना है उसका हम योज्य प्रतिलोम लिख लेंगे। आइए अब इसे हम एक उदाहरण से समझें। जैसा कि हमें 12 में से -5 घटाना है, तो 12 हमारा पहला पूर्णांक है, तो हम 12 को जैसे का तैसा लिख देंगे। अब हम घटाव की जगह जोड़ करेंगे और हम -5 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। तो -5 का योज्य प्रतिलोम 5 होता है। अब यहाँ पर हम पूर्णांकों के योग का नियम लगा सकते हैं। 12 जोड़ 5 का उत्तर कितना होगा? जी हाँ, 12 जोड़ 5 का उत्तर 17 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बोलूं -5 में मुझे 12 घटाना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार हम -5 को -5 ही लिख देंगे और हम घटाव की जगह जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 12 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे, तो वह होता है -12। तो उत्तर जो हमें ज्ञात होगा वह होगा -17। वीडियो के बीच में मैंने योज्य प्रतिलोम में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। अगर आपका उत्तर -8 है तो आप बिल्कुल सही हैं। आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले योज्य प्रतिलोम निकालना सीखा। उसके बाद यह भी सीखा कि योज्य प्रतिलोम का प्रयोग हम किस तरह पूर्णांकों का व्यवकलन और पूर्णांकों के व्यवकलन के नियम में कर सकते हैं। अब अपनी अगली वीडियो में हम संख्याओं के साथ खेलना सीखेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।